जी नहीं किए। कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि मोदी जी ने पूरा किया सब। तो फिर क्या 6 महीने के प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश में? ये लोग 6 महीने राहुल गांधी, बनेगा? 6 महीने जो सऊदीया ईरान इराक में जो सिस्टम चलता था, गलती करेगा तो हाथ पैर काट लेगा, उसलिए बस महंगाई का आरोप भी लगता है बीजेपी पर। देखो, महंगाई का एक बताओ, महंगाई का आरोप करते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और किसमें भी ज़मीन है मेरे पे भी। मुझे अच्छी तरह पता है जब 1200 रुपये कुंटल का भाव हुआ था, जब उस समय मनमोहन जी के शासनकाल की बात बता रहा हूँ, तो 1200 रुपये कुंटल गेहूँ था उस समय। तो मार्केट रेट में जो हम जाते थे कांटे पे, तो जो है बिकता ही नहीं था। और जब मंडी में ले जाते थे उस समय 900 रुपये कुंटल गेहूँ बिकता था, यानी मार्केट उससे जो सरकार ने घोषित किया है उससे भी 300 रुपया कम। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो दुर्दशा उस समय थी। आज किसानों की भी इतनी अच्छी स्थिति हो रही है कि 6,000 रुपया तो हर साल फ्री के ही मिल जाते हैं किसानों के लिए, और किसानों को वाजिब मूल्य मिल रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, जो रेट सरकार ने घोषित किया वही रेट मिल रहा है। आज 2700 से 2800 रुपये कुंटल जो सरकार ने मोटे धान का घोषित किया, वो इतना ही रेट मिल रहा है, अच्छा रेट मिल रहा है। ऐसे गेहूँ का 2200 रुपये कुंटल है, तो 2200 रुपये कुंटल मिल रहा है। और देखो, सरसों का रेट उस समय कहते हैं ना, महंगाई 2 से 2,500 रुपये कुंटल सरसों बिकती थी। आज जब किसान से ही 8,000 रुपये कुंटल खरीदी जा रही है, किसानों को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी हिसाब से तो मार्केट में जो है का बेची जाएगी और खरीदी जाएगी, तो किसानों को फायदा हो रहा। कोई महंगाई नहीं है, सब बढ़िया है। ऐसी तनख्वाह बढ़ रही है लोगों की। पहले 150 रुपये आते, 100 रुपया थे, फिर 200 रुपया की वो हुई, आज 700 रुपया है। खुद मेरी जो है घर में काम हुआ था, तो एक मजदूर, पहले मैंने उस घर में काम करवाया था आज से 1 साल पहले, तो वो जो है 500 रुपये में थे, आज वो 700 रुपये में हो गए। तो ऐसे ही जो है तनख्वाह बढ़ती जा रही है, उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है। तो इसमें तो ये है ही नहीं कि जी महंगाई का आज का आखिरी सवाल, महागठबंधन का जो महासागर है जी, इसमें बीजेपी सरकार डूब तो नहीं जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत की जनता को पता है कि ये महाठगबंधन है, ठगों का एक समूह है जो इस भारत की जनता को लूटने के इरादे से आया है। और ये पहले ये करतब दिखा चुके हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार के सेकंड पीरियड में इन्होंने खूब लूट मचाई, और ऐसी लूट मचाई कि केंद्रीय मंत्री होते हुए भी सब के सब जेल में गए थे। ये तो आपको पता ही है। परंतु आज की डेट में किसी की आप बता नहीं सकते कि ये आरोप करप्शन का लगा है, कोई किसी भी प्रकार का। अगर ये लगता तो विपक्ष में इतनी वो थी पावर कि ये सुप्रीम कोर्ट जाते, जैसे कि विपक्ष ने पहले इन्हें मनमोहन सिंह सरकार के मंत्रियों को जेल करवाई थी, ऐसे ये भी करवा सकते थे। परंतु मोदी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और सरकार बहुत ही अच्छे हिसाब से चल रही है, और देश की प्रगति में दिन रात एक किए हुए है। आप क्या देख रहे हैं 2024? हाँ, 2014 में मोदी जी रहेंगे। अच्छा, कन्फर्म है? हाँ, एकदम प्योर से कन्फर्म है सर। क्यों लाना चाह रहे हैं मोदी जी को? अब मोदी जी अच्छा चला रहे हैं तो मोदी जी ना आएंगे? क्या अच्छा ला रहे हैं? क्या चीज नहीं किए। कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि मोदी जी ने पूरा किया सब। हाँ, सब काम कर रहे हैं मोदी जी। सब काम कर रहे हैं। आतंकवाद अंडरवर्ल्ड को सब खत्म किया मोदी जी किए। नहीं तो आधा पैसा अंडरवर्ल्ड से पाकिस्तान में जा रहा था, जो पाकिस्तान खाना पीना खा रहा था, है जो मोदी जी ने पूरा किया। सर, आप नहीं देख रहे हैं 2024? बढ़िया नेता के रूप में हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में तो हम मोदी को ही देख रहे हैं। और क्षेत्रीय स्तर पे जैसे जो गठबंधन किया है इन लोगों ने, उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप मणिपुर पे शोर मचाते हैं, राजस्थान पे चुप हो जाते हैं, बिहार में चुप हो जाते हैं, तो आप विरोध कीजिए तो सबका कीजिए। ठीक, अभी लेटेस्ट की न्यूज़ ये आई है कि जो सनातन पे इन्होंने प्रहार किया, क्या अच्छा साबित करना चाहता है कि देश की इतनी बड़ी आबादी जो कि हिंदू धर्म को फॉलो करती है, समाप्त करना चाहते हैं। यदि इनकी जैसे विपक्ष लाना अच्छी बात है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी के बाद से ये सारे विपक्ष के लोग एक हुए थे, ऐसा ही विपक्ष होना चाहिए। यदि इनको सरकार के प्रति लग रहा है कि दिक्कतें हैं तो ऐसा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन ये कर रहे हैं कि ये विरोध जो गलत चीज़ है उनका तो विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये सही चीज़ों का ही विरोध शुरू कर दे रहा है। अब मणिपुर में जो हुआ, ठीक, यदि आप उसका विरोध करते हैं तो वो घटनाएं तो राजस्थान में भी हुई, वो तो बिहार में भी हुआ, तो उसका भी विरोध कीजिए। ठीक, बंगाल में भी हुआ। और आप सनातन पे यदि बोल रहे हो तो फिर साबित क्या करना चाहते हो? क्या अब भारत से ही हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं? आपको खुला स्टैंड लेना चाहिए, कांग्रेस को आगे आना चाहिए, भैया हाँ हम स्वयं को हिंदू मानते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि राहुल गांधी अपने आप को, तो उनको कहना चाहिए कि हाँ ऐसा चीज़ें नहीं है, हम सनातन के समर्थन में हैं। अब सनातन का ही विरोध करके ये चाहो कि अपनी सरकार मान लें, तो किसके दम पे बना लोगे?
ये राम को भी काल्पनिक बोलते हैं कि राम काल्पनिक है। ये सब कुछ सब गलत बोल रहे हैं। ये ममता बनर्जी का देखिए 3 ट्रेन एक साथ में लड़ा दिया ममता बनर्जी की, मोदी सरकार को कबाड़ देंगे। ये ममता बनर्जी गलती नहीं है, पीएम के लायक है, कभी पीएम नहीं बन सकती है ममता बनर्जी। आइए राहुल गांधी क्या है? ये तो काफी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ये प्योर श्योर पागल है। ये संसद में भी किस मारता है, विदेश में भी जाकर के बोलता है इंडिया में रेप हो रहा है। ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? जैसे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उसी तरह राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये तो गारंटी है। सनातन का अपमान करता है ये लोग, सनातन को बोलता है और सनातन से जीत हार का फैसला होता है। सनातन को ये लोग अपमान करना चाहता है और सनातन से लोग जीतेगा। सनातन को जो अपमान किया ना कि बोला काल्पनिक, रामायण भी हम लोग का काल्पनिक हो गया, महाभारत भी काल्पनिक हो गया। और ये लोग कहाँ से हो गया? ये लोग बोलते हैं कि पंडित है। कैसा पंडित है? जवाहरलाल नेहरू 1947 में जब देश बटा हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने क्यों ये बाबर रोड बना दिया दिल्ली में, अकबर रोड बना दिया, हुमायूं रोड बना दिया। आए राहुल गांधी बोलता है कि मैं पंडित हूँ, आए कश्मीरी पंडित हूँ, लेकिन मैं कश्मीरियों को आधे कश्मीरियों को मार दिया, आधे कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया। ये कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? अपना तो खानदान ने खुद नष्ट कर दिया। ये पागल नहीं है तो क्या है? ये प्रधानमंत्री के लायक है? जिस तरह से आपका मनमोहन सिंह बिना आवाज का प्रधानमंत्री था, उसी तरह से बिना दिमाग का ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये बिना दिमाग का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हम लोग का देश में। ऐसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि जो देश को चलाए। ये कठपुतली सरकार नहीं चलेगी भारत में। और हमारी बात देखिए, हर वक्त सबका दौर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने समाप्त ही कर दिया, सबको खत्म ही कर दिया। 2014 के पहले कुछ था ही नहीं। उन्होंने भी अपने दौर में काम किए हैं और इंदिरा गांधी के समय में बेहतर काम हुआ, ठीक है। काफ़ी चीज़ों का शुरुआत तो बांग्लादेश को अलग किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन ऐसा ही नहीं कहा सकता कि एकदम कांग्रेस आई समाप्ति कर दी। लेकिन कुछ नीतियाँ उनकी थी जो गलत थी, गलत थी। तो हम नीतियाँ को विरोध करें ना, हम नीतियों का विरोध करें। गठबंधन जीतने के लिए सनातन पर टारगेट करेगा क्या? जीतने के लिए महागठबंधन सनातन को टारगेट करना ठीक है उनका? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इनको मुखर होना चाहिए ना एक तरफ से, ठीक है। सनातन पर ही है, एक तरफ से मुखर होना चाहिए कि जो गलत है उसका विरोध कीजिए, आप गलत का विरोध कीजिए आप, ठीक है। आप गलत में शांत हो जाते हैं। जब आपकी पार्टी का कोई बंदा विरोध करता है या गलत बात करता है, MK स्टेफलिन जो AIADMK के हैं, ठीक है, उन्होंने गलत बयानबाजी की थी। उसके बाद बिहार में स्टार्ट हो गया। शिक्षा मंत्री जो थे वो भी मतलब हिंदुओं या ब्राह्मणों का, इस टाइम बिहार में ये कंडीशन हो गई कि ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच विवाद शुरू कर दिए हैं लोग, बीजेपी। और ये क्या साबित करना चाहते हैं कि अब जातिवाद से लड़े, एक जाति को बांट के लड़े, फिर तो विकास तो भूल ही जाएंगे हम। कभी नहीं जीतेंगे। नहीं, मेरी बात बताइए कि जीत भी जाए यदि, तो फिर क्या 6 महीने के प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश में? 6 महीने राहुल गांधी, 6 महीने ममता जी, 6 महीने क्या नाम है पवार जी बनेंगे, 6 महीने की व्यवस्था होगी, फिर बनाएंगे ये क्या? और पहले ये डिसाइड तो कर लें, नीतीश कुमार गए थे, ये जो महाराष्ट्र में हुआ था जो चुनाव, फिर उसके बाद वो क्या नाम है जो डिबेट हुआ था उसमें आए नहीं थे, वो अलग नाराज चल रहा है। अब पहले बताया नहीं जा रहा है। लेकिन आप कहाँ से? हम तो बेसिकली यूपी से हैं। यूपी में बाबा जी का माहौल कैसा चल रहा है, शासन कैसा चल रहा है? बाबा जी का शासन तो है, लॉ एंड ऑर्डर है, डर है आदमी के अंदर कि हाँ यदि बाबा हैं तो मतलब लड़कियां सेफ हैं और सब कुछ सेफ है। प्लस करप्शन जो है ना वो है अभी भी, ऐसा नहीं कहा सकता कि बाबा के आने पर करप्शन खत्म हो गया। लेकिन ये है जो गुंडागर्दी सड़कों पे होती थी अब वो नहीं हो रही है। सर कुवैत वाला सिस्टम बाबा जी लगा दिए, जो सऊदीया ईरान इराक में जो सिस्टम चलता था, गलती करेगा तो हाथ पैर काट लेगा, उसी तरह बाबा जी ने शूट फॉर शॉट, सीधा मारो, तब देश का शासन व्यवस्था सही चलेगा। ये लोग सबसे अच्छा स्टैंडर्ड, भारत का सबसे स्टैंडर्ड यही योगी जी है, जो कि राम राज से भी बढ़िया राज चला रहे हैं योगी जी। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ है न होगा। आइए, ये लोग बोलता है, ये लोग कांग्रेस से आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड को पैदा किया था। अमिताभ बच्चन का कांग्रेस के जमाने में क्या दशा हो गया था? ये बहुरूपिया की दशा बनाया था अमिताभ बच्चन। कभी मंदिर जाता था, कभी मस्जिद जाता था। जब गुलशन कुमार को मार दिया गया था तो ये बुर्का पहनने के लिए अमिताभ बच्चन तैयार था। ये कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं था। आतंकवाद का, अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम को पैदा किया। आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। ये सब मोदी जी ने बंद किया। आई कांग्रेस का नारा था 70 साल से, रोटी कपड़ा मकान, जो कि मोदी जी ने पूरा किया।
आप 2024 में किन्हें देख रहे हैं, कौन भारत की सत्ता को संभालेगा, सरकार कौन की आएगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए